गुड इवनिंग। तो आज का हमारा समाचार है निज्जर हत्याकांड। खालिस्तानी संगठन ने वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास को घेरने की धमकी दी है और साथ ही साथ एक पोस्ट भी वायरल की है जिसमें उन्होंने किसी को और भी अपना दूत या उच्चायुक्त चुना है और उसको मारने की शायद धमकी भी दी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये निज्जर हत्याकांड क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये खालिस्तानी संगठन क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो वाणिज्यिक दूतावास है वैंकूवर में, इससे भारतीयों का लेना देना क्या है और धमकी क्यों दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खालिस्तानी क्या है। तो खालिस्तानी पहले आपने सुना होगा, खालसा शब्द से आया है। खालसा शब्द जो कि यूज होता था हमारे 1940 के दशक में, और वो पंजाबी और सिख लोगों के लिए यूज़ किया जाता था। तो जो पंजाब के अमृतसर में कुछ घटना घटी थी, तो सिख लोग जो थे वो पंजाब को स्वतंत्र कराना चाहते थे और पंजाब स्वतंत्र भी हो गया था। तो जो पंजाब वाले थे उसमें सिख सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो सिख लोगों ने मिलके एक नाम दिया उसको खालिस्तानी, और उन्होंने एक संगठन भी बनाया जो था सिख फॉर जस्टिस। मतलब जो सिख लोग हैं वो जस्टिस मतलब न्याय के लिए हैं और सिख न्याय के लिए हैं। ये संगठन बनाए जिसमें कुछ लोग भी शामिल हुए, वो सिख थे। तो अब जानते हैं कि जो हमारी नई दिल्ली है और जो ओटावा है, तो इनके जो राजनीतिक संबंध थे वे ठीक हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी ये जो ओटावा है वो कनाडा का ही एक हिस्सा है। तो इसके बीच सही था सब मामला, लेकिन कनाडा के एक स्थान है वैंकूवर। तो उसके बाद उसने घेरने की धमकी दी है उस जगह को। वैंकूवर एक जगह का नाम है, उसी को घेरने की धमकी दी है कनाडियों ने। तो इसमें कुछ दावा भी किया गया है कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने एक बयान में कहा था, जो कि 18 सितंबर 2023 को एक सम्मेलन में हुआ था, G7 सम्मेलन में हुआ था। तो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, उसमें 7 पीपल थे। तो उसी में एक बयान में उन्होंने अपने कहा था, कनाडा के प्रधानमंत्री, कि जो NI है वो उनके द्वारा जो हरदीप सिंह निज्जर ही थे, जो कि निज्जर हत्याकांड थे, इन्हीं का हत्या हुआ था। तो वो भारत के ही थे, लेकिन कुछ समय बाद वो कनाडा चले गए और कनाडा जाके ही उन्होंने ये सिख संगठन जो जस्टिस फॉर था, सिख फॉर जस्टिस, उसमें शामिल हुए। तो जब वे वहाँ गए तो भारत के लोगों ने इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया और ये फिर यहाँ पे कभी नहीं आए हमारे भारत में। तो इनको कुछ लोगों ने नकाबपोश थे, गुरुद्वारा से निकलते टाइम इनको गोली मार के हत्या कर दी थी निज्जर की। इनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। तो उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। तो अब कनाडा के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, चूँकि ये कनाडा के तरफ से सिख लोगों की तरफ से थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो इनकी हत्या हुई है, इसमें जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वे शामिल हैं। उनकी ये चालाकी कह सकते हैं आप, उनकी ये कह सकते हैं आप कि उनकी ही ये जो संरचना या जो भी
हुआ है ये हत्याकांड, ये उसमें शामिल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका कहना था कि 23 सितंबर 18 सितंबर 2023 को जो घटना घटी, निज्जर की हत्या हुई, तो उसमें जो भारतीय के एजेंट थे वे गोली मारकर हत्या की, और इनको भेजने का श्रेय सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। तो हमने आपको ये बता ही दिया था कि निज्जर भारत के मूल निवासी थे, लेकिन कुछ काम के वजह से इन्होंने कनाडा गया और वहाँ के सिख ग्रुप को शामिल किया और सिख फॉर जस्टिस के ग्रुप में शामिल हो गए और सिख को अलग अलग देश बनाने के लिए खालिस्तानी शब्द का प्रयोग किया और मारे गए। ये हैं हमारे निज्जर हरदीप सिंह, जिन्हों को आतंकवाद घोषित कर दिया गया था। तो पता चलता है कि रिपोर्ट में निज्जर केस क्या है, तो हमने आपको बता ही दिया था कि गुरुद्वारे से निकलते समय इनकी हत्या कर दी थी। तो ये सब विवादों, हालांकि ये सब देखते हैं सही है कि नहीं। तो ये जो खालिस्तान जो खालसा शब्द से निकला है, खालसा शब्द ये जो पंथ थे खालसी, तो इस समय गुरु नानक देव और नामदेव, कई तरह के इसमें जो थे पंजाब के लोग वे शामिल थे। तो खालिस्तान जो था वो स्वतंत्र पंजाब का एक हिस्सा ही था, और जिसको एक अलग देश बनाने के लिए जो गुरु नानक थे, गुरु नानक साहब हमारे, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था और ये कहा था अपने आंदोलन में कि ये खालिस्तान को एक स्वतंत्र हिस्सा बनाया जाए पंजाब का। लेकिन हालांकि इसको अभी तक माना नहीं गया है। तो इसमें खालिस्तान की कुछ मांगे भी थी, और मांग वो ये थी कि जो 1940 के दशक में ये खालसा की स्थापना हुई, ये खालिस्तानी बने, तो 1984 में जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है बना हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे, तो उसको मुग़लों ने मिलके उसको नष्ट कर दिया था। तो उस पर हमला कर दिया था और वहाँ से लूटपाट मचा के वो चले गए थे। तो ये बाद में इसी को खालिस्तान नाम दिया गया था और अलग देश बनवाने की मांग की थी सिखों ने। अब जानते हैं कि सिख आंदोलन क्या था। तो सिख आंदोलन 1840 के दशक के बाद जब 15वीं शताब्दी आई, तो बताएं हमने आपके कि गुरु नानक थे जो सिखों के लिए अलग मांग किए थे। ये सब हमने आपको बता दिया था। तो जानते हैं कि जो ये स्वर्ण मंदिर हुआ, उससे जो हमारा पंजाब है, अमृतसर, ये सारा देश जो स्थित था, अगल बगल के देश भी, उसमें उग्रवाद आ गए। उग्रवाद यानी कि वे कट्टर हो गए या लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इन सब के कुछ कारण थे। कारण ये थे कि सिखों के लिए जो थे कि पहला था कि ये जो सिखों के लिए अलग मातृभूमि की मांग की गई। इसका मतलब ये है, हमने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि ये जो खालिस्तानी है इसको अलग से बनाया जाए, एक देश बनाया जाए। दूसरा यह है कि धार्मिक असहिष्णुता थी, मतलब ये किसी भी धर्म को लेके नहीं थे, न मानते थे। और तीसरा ये है कि जब ये इन पे स्वर्ण मंदिर हुआ, लूटपाट मची, तो यहाँ पे पुलिस ने भी कई अत्याचार इन पे किए, बहुत जुल्म ढाए इन पे। और एक ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि एक झंडा लेके ब्लू रंग का, नीले कलर का झंडा लेके इन्होंने अपने आप को संबोधित किया। तो यही है ऑपरेशन ब्लू स्टार। और हरित क्रांति भी इसमें मेन मुख्य कारण था पंजाब के उग्रवाद होने का। तो यही सब मेन कारण थे इसके। अब जानते हैं कि अभी जो है इन सब को लेके कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे झूठा आरोप किया है, जिसको साफ साफ ये झूठा दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि ये सब बेबुनियाद है। इसकी कोई अभी तक सबूत नहीं है कि क्या उन्होंने ही हरदीप सिंह निज्जर की
जो मौत हुई, जो हत्या हुई, उसमें इन्हीं का, भारत के एजेंट का भी नाम था कि नहीं। तो अभी इनका जो मामला है, जो संबंध है भारत और कनाडा के बीच क्या था, तो बहुत दशक पहले ही इन दोनों के बीच में एक व्यापक बड़ा संबंध था। दोनों के बीच व्यापार भी चलता रहता था, इन कनाडा के बीच और भारत के बीच। फिर भी ये जो खालिस्तानी को लेके कुछ दंगे फसाद हुए, तो इसी के लिए आंदोलन के कारण ही जो सिख और अलगाववादी को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो समर्थन दे रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो। तो अभी कुछ समय से इन दोनों के बीच, भारत और कनाडा के बीच अभी कुछ तनाव चल रहा है, आपस में कुछ साझा नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो मोदी और कनाडा के मार्क कर्नी हैं, इन्होंने अपने नए उच्चायुक्त यानी दूत को चुना है दोनों ने। और जो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं, जस्टिन ट्रूडो, इनके जितने भी दावे हैं कि भारतीय ने उन्हें का निज्जर का हत्या किया, उनके एजेंट इसमें शामिल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें हाथ थी, तो ये सब बेतुका बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये सब केवल कनाडा की एक चाल है, प्रेरित करने के लिए कि जो भारत है, हमारे मोदी हैं, उस पर कुछ निर्णय लिए जाएं, कुछ कानून बनाए जाएं, बस। तो ये पूरी तरीके से गलत साबित हो रहा है। वो निज्जर की हत्याकांड हत्या किसी और के द्वारा की गई होगी। तो यही था। थैंक यू, धन्यवाद।